नहीं, मैं एक बात कहूं आपके माध्यम से। एक दिन पार्लियामेंट में खड़गे साहब ने मनुस्मृति का जिक्र किया था और पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो गई प्रतिकार में। आप मनुस्मृति को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? जिस देश में संविधान हो उस देश में उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। अब ये व्हाट अबाउटरी का तो जमाना लद गया किरण जी। आज भी उन्होंने एक अखबार में लेख लिखा और उसके ठीक नीचे मेरा लेख। उन्होंने पार्लियामेंट न चलने को सीधे अपोजिशन पे ठेकड़ा फोड़ दिया। मैंने तो सत्ता पक्ष पे नहीं फोड़ा, मैंने तो ओवरऑल एक मेलोडी का जिक्र किया। तो ये समग्रता का बहुत अभाव है। मैं बार बार कहता हूं किरण जी एक अच्छे वकील हैं, लेकिन वकालतनामा ठीक नहीं है और यही हर जगह इन दिनों सिद्ध हो रहा है। सर, योगी आदित्यनाथ उन्होंने भी मनुस्मृति को लेकर के की गई टीका टिप्पणी, साथ ही उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पर भी निशाना साधा है कि उन्होंने अयोध्या में जाकर के फिश खाया। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि नहीं। मिथिला गए हैं ये लोग? कभी नहीं गए होंगे, चले जाएं। बंगाल गए हैं कभी? ये चले जाएं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, अरे भारत क्या है? कागज पे बना एक नक्शा नहीं है जो बीजेपी की मर्जी के अनुरूप चलेगा। यहां खान पान, वस्त्र, आभूषण, भाषा और सरोकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग है। असल में इनके पास कुछ है ही नहीं। स्कूल कैसे बेहतर हो, महाविद्यालय कैसे बेहतर हो, पढ़ाई कैसे बेहतर हो, रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो, सावन, नवरात्र, मछली, मांस, यही ढूंढ रहे हैं। और जब अपना मौका आएगा तो मंगल बिफे कुछ नहीं देखते। हमने तो कभी किसी के खान पान पर टिका टिप्पणी नहीं की। अरे साहब ये तो बताओ, नौकरियां कितनी दी आपने? विद्यालयों में क्या आमूलचूल सुधार हुआ? वहां तो चुप हो जाते हो। दया आती है आप लोगों के लैक ऑफ विजन पे। सर, जो नौकरियों की बात आप कर रहे हैं, खड़गे साहब ने सवाल उठाया है कि मोदी सरकार, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि मोदी सरकार जो है रिजर्वेशन को खत्म करने का प्लान नहीं। उनका ये कहना क्यों कहते हैं? आंकड़ा नहीं है क्या? आंकड़ा तो कांग्रेस या अपोजिशन ने अपने प्रेशर कुकर में नहीं पकाया है, अपने किचन में नहीं। आंकड़ा तो सरकार का है, वही कह रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग। क्या उसमें रिजर्वेशन लागू होता है? तो ये खत्म करने की परिपाटी नहीं हुई। लैटरल एंट्री क्या है? क्या ये आरक्षण खत्म करने की परिपाटी नहीं है? क्या हम ये नहीं समझ रहे हैं? क्या हम बीजेपी के लोगों के बयान नहीं देखते हैं या उनके इकोसिस्टम की बात नहीं करते हैं? आरक्षण पे बहस करने वाले लोग पहले आरक्षण समझ ही नहीं रहे। 100 दफे पार्लियामेंट के अंदर बोल चुका हूं, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का खाका है। इतनी समझ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं उन्होंने जो कहा वो बहुत ईमानदारी से कहा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी हुई जेपीसी, उसके चेयरमैन पीपी चौधरी ने कल जब हमसे बात की थी तो उन्होंने मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि ये संभव हो सकता है 2029 में भी वन नेशन वन इलेक्शन, अगर संविधान में संशोधन हो और राज्यों का समर्थन मिले तो ये संभव हो सकता है। नहीं, मैं देखिए सीधी बात की, कोई आइडिया अगर आप फ्लोट करते हैं वो आइडिया कितना रेलिवेंट है ये देखना होगा। क्या वो आइडिया हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स के साथ मैच करता है? मैं 100 दफे बोल चुका हूं, लिख चुका हूं। इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट पीस वन नेशन वन इलेक्शन पे मेरा रिएक्शन था और मैं बोलता हूं कि ये जो ऑब्सेशन वननेस से है, ये ऑब्सेशन छोड़ने की चीज है। बहुत डाइवर्स कंट्री है, 52 से तो वैसा ही शुरू हुआ। क्यों वो चक्र साइकिल टूट गया और क्या संभावना है कि वो साइकिल नहीं टूटेगी? और अगर वो टूटेगी तो क्या व्यवस्था करेंगे? हुजूर, प्राथमिकता इस देश की बहुत है। विकराल बेरोजगारी सामने खड़ी है और आप कहां उलझा रहे हो देश को? ये हमारे स्ट्रक्चर, हमारे विजन इस भारतवर्ष के दृष्टिकोण से कतई उचित नहीं है। सर, सीजेपी का एक प्रोटेस्ट मार्च 5 सितंबर को अनाउंस किया गया है। इंडिया गेट से ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू होगा। आरोप यह है कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं। देखिए, वो वादे अपनी जगह हैं, उसके अलावा पूरे देश में मैं देख रहा हूं, मेरे राज्य में भी एक ऐसी चीज जो हम लोग कई वर्षों से सदन में सड़क पे इंगित कर रहे थे कि विद्यालय लोगों की को सारी सुविधाएं दे पाए बच्चों को।
शिक्षक हर क्लास में हो, एक क्लास में 3 क्लास ना चले, तबेले में स्कूल ना चले, कागजों पे स्कूल ना चले। क्या शिक्षक दिवस के दिन इन मांगों को लेकर के, बाकी पुराने मांगों को लेकर चलना अनुचित है? अभी भी देखिए सरकारें किस चीज में लगी हुई हैं, वो हेडलाइन मैनेजमेंट में लगी हुई है। अब जिन्होंने जिंदगी भर धोती कुर्ता पहना, अब वो पैंट शर्ट पहन करके जेनजी को कॉपी करने को, अरे साहब कपड़े वही पहनो जो पहनते हो, मन रंगाओ। वो कहावत एक है ना, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो ये चीज दूर करना होगा। सर एक सवाल बिहार से भी है। बीपीएससी के एक ऑफिशियल ने टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लेकर के एक टिप्पणी की थी, मुहावरे का प्रयोग किया था, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। और अब उन पर कार्रवाई की गई नहीं, कार्रवाई तो डर में की गई, डेस्परेशन में, क्योंकि कॉकरोच का नतीजा देख लिया था इन लोगों ने। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये कि मानसिकता कहां से आती है, ये माइंडसेट कहां से जन्म लेता है। ये माइंडसेट इसलिए जन्म लेता है कि इम्यूनिटी समझते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं एक मंत्री जी वहां के, इनको तो छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं मेरा इस्तीफा लेके दिखा तो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। ये धमकी की जुबान चलती है। लोकतंत्र है भाई, राजतंत्र नहीं है। और जहां सख्त होना चाहिए, परसों शाम मनेर में 3 दिन पहले थाने में जाकर के गोली चला दी गई। पूरे बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो ये इस तरह के कॉस्मेटिक चेंज से कुछ हासिल नहीं होगा। सर एक सवाल और है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला है, एक छात्रा ने प्ली डाली थी कि हिजाब जो है उसे पहनने दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी यह है कि इस्लाम में हिजाब इसेंशियल नहीं है। नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि कुछ चीजें लोगों को उनकी इच्छा पर भी छोड़ दी जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़ता है तो वो उचित नहीं है। लेकिन कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके अगर कोई इस तरह की चीज, वस्त्र हो, कोई और आभूषण हो, तो फिर मैं समझता हूं कि एक डोमेन वो छोड़ के रखना चाहिए।